अगर संबोधित कर लूं, ये देह भाव वैसा का वैसा ही बनाऊं। बिना भजन के ऐसे थोड़ी चला जाएगा। भजन करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। इंजेक्शन लगेगा तो आपको ही पीड़ा होगी। ये थोड़ी कि शरीर को इंजेक्शन लग रहा है आप निरपेक्ष है, ऐसा नहीं हो। बस उस समय भजन चल रहा है तो निरपेक्षता आने लगेगी, सह जाओगे, व्यथित नहीं होगे। और कहा पीड़ा तो होगी, पीड़ा तो सिद्धों को भी होती। चाटा मारोगे तो गाल में दर्द नहीं होगा, लेकिन उसको विवेक के द्वारा काटा जाता है। शरीर का प्रारब्ध था उसको शांत। ऐसी एक स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, जिसमें शरीर की शुद्ध नहीं है, वो तो बहुत बड़ी स्थिति है। तो खूब भजन करो, भजन से ही परिपक्व होगे। जितना भजन करोगे उतना मोह नष्ट होता जाएगा, जितना मोह नष्ट होता जाएगा उतना ही आप निरपेक्ष होते जाओगे शरीर से। ऐसे संतों को देखा गया कि उनके पैर में कीड़ा पड़ गए, तो कीड़ा अगर निकल के गिर जाता है तो उठा के रख देते हैं, भैया तेरा भोजन पा। अब सोचो एक चींटी काटे कितना कष्ट होता है, उनके पैर में कीड़ा। तो ऐसे वो हैं शरीर से निरपेक्ष महापुरुष, उनको ज्ञान है। जैसे तकिए पे कीड़ा लगा हो तो हमको क्या फर्क पड़े, क्योंकि हम कोई तकिया तो है नहीं, ऐसे हम कोई शरीर तो है नहीं। शरीर को कष्ट हो रहा है तो हमको क्या। पर ऐसी स्थिति प्राप्त होना ये बहुत बड़ी बात है। बातों से नहीं प्राप्त होती कि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे नहीं प्राप्त होता। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, ये सब देखकर भगवान कृपा करेंगे आपके ऊपर, तो आपको असली ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक होता है नकली ज्ञान, अनुभव नहीं है ना तो वो ज्ञान काम नहीं करेगा। असली ज्ञान होता है जो हृदय से उत्पन्न होता है, जो भजन करने से, तपस्या करने से, व्रत अनुष्ठान करने से, भगवत आराधना से जो ज्ञान होता है वो माया का नाश करता है। अगर पढ़ लिख करके ज्ञान होता तो बहुत लोग माया का नाश कर लेते, लेकिन वो ऐसे नहीं होता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। ये आत्मज्ञान न बहुत प्रवचन करने वाले को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है। आत्मा जिसे वर्ण कर लेती है उसे होता है। तो खूब डट के भजन करो, तब शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा।